आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, शायद किसी के काम आ जाए। घटना का वर्णन करने से पहले मैं घटनास्थल के बारे में बता दूं कि ये अपना विवेकानंद स्कूल है, इसके ठीक सामने विवेकानंद स्टाफ कॉलोनी है। जब मैं यहाँ आया था तो वहां का वातावरण बिल्कुल जंगल जैसे था। पेड़ पौधों के नाम पर कुछ बबूल के पेड़ थे और जीव जंतुओं के नाम पर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े ऐसे विचरण करते थे, साथ साथ चलते थे, जैसे लगता था कि हम लोग किराएदार हैं उसके। स्थितियां बदली, पहले चारदीवारी भी नहीं थी, चारदीवारी लग गई, पेड़ पौधे भी उग गए, बहुत सारे पक्षी भी अब आकर के चहचहाने लगे। मेरी आदत है कि सुबह प्रातः काल में कुछ कदम टहलता हूं। एक दिन मैं टहलने निकला और एक बात बता दूं, एक पक्षी विज्ञानी के साथ कुछ समय मैंने व्यतीत किया था, तो पक्षियों की भाषा भी मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूं। उस दिन मैं टहल रहा था तो देखा क्या, एक बहुत छोटा सा पक्षी, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, अद्भुत, मेरे लाल में खुदक रहा था। वो उड़ता था ना तो उसके पंख भी नहीं दिखाई पड़ते, यहां से जैसे लगता कूद के दूसरी जगह चला गया। मेरे मन में विचार आया कि लाओ इसको कुछ खाने के लिए देते हैं। घर के अंदर गया, बूंदी पड़ी हुई थी जिससे लड्डू बनता है, मैं लेके आया और वहां पर बिखेर दिया। बड़ा खुश हुआ, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक खाने लगा। फिर मेरे 5 तक आ गया, बिल्कुल डर भय खत्म। फिर मैंने अपने हाथ में कुछ बूंदी लिया, वो हाथ पर आकर बैठ और खाने लगा। उसी समय मेरे दिमाग में पूरा फाल सूझी, बचपना जगा और मैंने उस पक्षी को पकड़ लिया। अब जैसे ही मैंने उसको पकड़ा, वो चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। और क्यों छोड़ दो तुझे? अरे मुझे पकड़ने से तुमको क्या मिलेगा? बहुत गिड़गिड़ाई, तो ही मैंने छोड़ा नहीं उसको। फिर उसने कहा, अच्छा अगर मुझे छोड़ दोगे ना तो तुमको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। हम कहा यार तो ठीक ही है, लेकिन अपनी शर्तों पर तुम कायम रहना तभी छोड़ेंगे। कहीं ऐसा लोग मैं छोड़ दो तो उड़ जाओ? कहीं नहीं, हम लोग आदमी नहीं है, जो कहते हैं उसको करते हैं। ठीक है, छोड़ दिया। उसने कहा, देखो तुम आदमियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम जानते हो क्या गलत है और क्या सही है, उसके बावजूद भी गलती पर गलती करते चलते हो। अपने से पूछ लो, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि जो कर रहा हूं वो गलत है कि सही है। जानबूझ करके ये गलत है फिर भी करते हो, छोड़ दो इसको। और जब गलती अगर हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान का स्वभाव होता है, तो अगर गलती हो जाए और जैसे ही एहसास हो कि मुझसे गलती हो गई, तुरंत क्षमा मांगो, तुरंत प्रायश्चित करो, देर मत करो उसमें। हमने कहा देर हो गई तो कहा प्रारब्ध बन जाएगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। ये संसार एक सिस्टम से चलता है,
या भगवान भी आ जाए ना, गलती कर जाए तो सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुरंत अगर प्रायश्चित कर लेते हो प्रारब्ध बनने के पहले, उससे मुक्त हो जाओ। हमने कहा कि प्रारब्ध सब समझ में तो नहीं आया, थोड़ा सा ठीक से समझाओ। उसने कहा देखो, एक किसान बीज बोता है, बीज बोने के तुरंत बाद उसको पता चल जाए कि मैंने गलत बीज बोल दिया, तो उसको जाके निकाल लेगा। लेकिन अगर नहीं निकाला, वो अंकुरित हो गया, बीज नष्ट हो जाता है और फिर वो प्रारब्ध बन जाता है, फिर उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक समस्या और तुम लोगों के साथ, कभी कभी गलती तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हो, योजनाबद्ध तरीके से गलती करते हो, वो क्षमा नहीं होता, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। हम क्या इसको और थोड़ा डिटेल में समझाओ कि देखो, जैसे किसान चाहता है कि जल्दी से फसल उग जाए, तो बीज को पानी में भिगो देता है, वो अंकुरित हो जाता है, तब होता है तो तुरंत अंकुरित हो जाएगा, वही प्रारब्ध है। हमने कहा ठीक, प्रारब्ध को दूर करने का कोई उपाय होगा? कह रहे उसको भोगना ही पड़ता है। अरे अपने हिंदुस्तान के लोग हर चीज का उपाय ढूंढ लेते हैं, इसका भी कोई उपाय बता दो। का है उपाय? कोई समर्थ व्यक्ति, संत महात्मा, तपस्वी अगर चाहे तो तुम्हारे प्रारब्ध को दूर कर सकते, उसकी शरण में चले। लेकिन ये जान लेना, उसको भोगना पड़ेगा, तुम्हारे कर्मों का फल भोगना तो पड़ेगा। इसलिए समझ जा। और उसने दूसरी बात बताई कि तू ज्ञान के पीछे पड़ा रहता है, रोज कुछ न कुछ सीखने के चक्कर में, कुछ न कुछ पढ़ने के चक्कर में, पूरी रामायण याद कर ली, पूरी गीता याद कर ली, लेकिन अपने जीवन में अपनाता कुछ नहीं। झाल, तंबूरा, ढोलक, मृदंग लेकर के बजाओगे, पूरी रामायण गा जाओगे, लेकिन उसकी एक लाइन भी अपने जीवन में लागू नहीं करो, व्यवहारिक जीवन में उसको अपनाते नहीं। इसलिए जितना ज्ञान है उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करो, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग करो, तब उसकी सार्थकता है। वरना ऐसे गाते रह जाओगे, जीवन बीत जाएगा और कुछ नहीं करो। हमने कहा और कुछ कई बाद में, और वो तुरंत उड़ गई। तो मैं समझता हूं कि उस पक्षी की दोनों बातों से आप लोग भी हो सकता है कुछ सीख सकते